मित्तल हाउस में उस दिन खुशियों का माहौल था। वही कहीं न कहीं राध्या के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि निहारिका जब भी प्रथम और राध्या को एक साथ देखती, उसका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे। दादी दूर बैठी उन्हें देख रही थीं और उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उन्हें लग रहा था कि परिवार अब स्थिर हो चुका है। लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी मुस्कान बनावटी थी, निहारिका। उसके मन में जलन धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि हर बात में राध्या की तारीफ हो और प्रथम खुलकर उसका साथ दे। उसे लगने लगा था कि इस घर में उसकी अहमियत कम हो रही है। इसी जलन में उसने एक नई योजना बनाई। उसने देखा कि एकता अपने नए डिजाइन प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित है। मौका पाकर निहारिका ने चुपके से एकता का फोन उठा लिया और एक कारोबारी को कॉल कर दिया। उसने आवाज बदलकर कहा कि तैयार कपड़ों का सारा स्टॉक तुरंत मित्तल हाउस भेज दिया जाए। उसका इरादा साफ था, बिना बताए आए महंगे सामान से घर में सवाल खड़े होंगे और शक की सुई एकता और राध्या पर जाएगी। दोपहर में गेट पर एक छोटा ट्रक आकर रुका। बड़े बड़े डिब्बे उतरने लगे। नौकर ने आकर बताया तो सब हैरान रह गए। दादी ने सख्ती से पूछा, ये सामान किसने मंगवाया? निहारिका ने मासूम बनते हुए कहा, शायद एकता का नया काम होगा। डिब्बे खुले तो अंदर महंगे डिजाइनर कपड़े और भारी बिल देखकर सबके होश उड़ गए। एकता घबरा गई। उसने साफ कहा कि उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में उसके नंबर से की गई बात सामने आई तो माहौल गर्म हो गया। अहम नाराज हो उठे और दादी ने भी निराशा जताई। राध्या ने शांत स्वर में कहा, सच जाने बिना फैसला मत कीजिए। उसने याद दिलाया कि जिस समय कॉल किया गया उस समय एकता उसके साथ परिवार के बीच बैठी थी। कुछ लोगों को बात जमी, लेकिन शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तभी ड्राइवर ने बताया कि ऑर्डर कंफर्म करने वाली महिला ने गेट पर खुद रिसीव भी किया था। ये सुनकर सबकी नजरें निहारिका पर टिक गईं, क्योंकि उसी वक्त वह कुछ देर के लिए गायब हुई थी। स्थिति बदलती देख निहारिका ने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन राध्या ने सुझाव दिया कि कारोबारी को स्पीकर पर कॉल कर रिकॉर्डिंग सुनी जाए। रिकॉर्डिंग चली। आवाज बदली हुई थी, पर लहजे की तीखी पहचान छिप न सकी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, गलती मान लेना कमजोरी नहीं होती। निहारिका की आंखें झुक गईं। उसने सीधे स्वीकार तो नहीं किया, पर उसका मौन बहुत कुछ कह गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन दादी को एक लिफाफा मिला, जिसमें एकता के नए प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ कागज थे, जिनमें गलतियां दिखाई गई थीं। फिर से शक का माहौल बनने लगा। इस बार राध्या ने बिना देर किए असली फाइलें मंगवाईं और तुलना की। उसने साबित किया कि जो पन्ने दिखाए जा रहे हैं वे फर्जी हैं। प्रथम ने सबके सामने साफ कहा, हमारा घर भरोसे से चलेगा, अफवाह से नहीं। दादी ने भी निर्णय लिया कि आगे से कोई भी बड़ा कदम सबकी जानकारी में ही उठाया जाएगा। निहारिका इस बार पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। उसकी चालें एक एक कर उल्टी पड़ रही थीं। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब एक शाम राध्या खुद उसके पास गई। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो मुकाबला साजिश से नहीं, अपनी काबिलियत से करो। ये शब्द निहारिका के दिल में उतर गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह खुद को साबित करने के बजाय दूसरों को गिराने में लगी रही। कुछ हफ्तों बाद एकता का प्रोजेक्ट सफल हुआ। घर में फिर से जश्न जैसा माहौल था। इस बार निहारिका चुपचाप किनारे नहीं खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर एकता को बधाई दी। राध्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां अभी भी हल्की कश्मकश थी, पर बदलाव की शुरुआत भी दिख रही थी। साजिश चाहे कितनी भी चालाकी से रची जाए, सच और विश्वास अंत में जीतते ही हैं, और रिश्ते वही मजबूत होते हैं जो हर परीक्षा के बाद और गहरे हो जाते हैं। अगर आप भी राध्या को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।